हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सुभागी। उससे पहले यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर आप अपने घर में अपने माता पिता की किन किन कामों में मदद करते हैं, उन कामों के बारे में लिखना है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि लड़कियों की शिक्षा के महत्व से आपको अवगत कराना और नैतिक मूल्य है तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ये कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है और मुंशी प्रेमचंद की हर एक कहानी से समाज को एक नई शिक्षा मिलती है और इस कहानी में लेखक ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया है। तो हमारे समाज में लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, लेकिन आज के आधुनिक समाज में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां लड़कियां काम ना करती हो। आज के समाज में लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है कि लड़कियां भी माँ बाप की सेवा करने में लड़कों से कम नहीं। तो आइए पढ़ते हैं। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे और कम उम्र में ही वे घर के काम में बहुत ही चतुर और खेतीबाड़ी के काम में भी निपुण थी। और उसका भाई था रामू, जो उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन वो बहुत ही कामचोर और आवारा था। अब तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीत गए, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। सुभागी बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई और सुभागी के दुख की तो सीमा ही नहीं थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ जैसा लगने लगा। अब कुछ साल बीत गए, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो। अब तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने। वो किसी तरह मानती ही नहीं है। तो हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए ही कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। अब सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरे शादी करने का मन नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम आप कहो वो सिर आंखों के बल करूंगी, मगर शादी के लिए मुझसे मत कहो। उज्जड़ रामू बोला, अगर तुम सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे में मत रहना। अब सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा कि मैंने आपका आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। अब सुभागी उनके साथ रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पिसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने जाती, दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को भी कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी उसका शरीर दबाती। जहां तक भी उसका बस चलता, माँ बाप का कोई काम न करने देती और भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम नहीं करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को ये बुरा लगता था। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती थी और यहाँ तक कि एक दिन तो वो आपे से बाहर हो गया और सुभागी से बोला, अगर उन लोगों को इतना मोह है तो क्यों नहीं इन्हें अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है। बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे। तो सुभागी ने उसे कुछ जवाब तो नहीं दिया। बात बढ़ जाने का डर था, लेकिन उसके बाप बैठकर सुन रहे थे। महतो से न रहा गया और बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। अब रामू पास आकर बोला कि तुम क्यों बीच में कूदे, मैं तो उसको कह रहा हूँ। तुलसी बोली, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे कहना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। अब रामू कहता है, आपको तो बेटी बहुत प्यारी है, उसे गले में बांध कर रखो, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी कहती है, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगी। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। अब रात को तुलसी लेटे तो उन्हें वही पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी भी खर्च नहीं की थी। अब पुत्र को रत्न समझा जाता था और बेटी को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वो रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। अब दूसरे दिन महतो ने गांव के पंचों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में बसेरा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दो वो लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की बहस अच्छी नहीं। अब गांव के जो मुखिया थे बाबू सज्जन सिंह, बड़े सज्जन पुरुष थे, उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से क्यों अलग होना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम, रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी बोली, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर
क्या करना था, जहाँ रहता वहीं कमाता खाता, भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। अब अचानक सुभागी आकर बोली, दादा ये सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते ये इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को ये सुख बहुत दिन तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हुआ। लक्ष्मी पास बैठकर रो रही है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था और जब तक वो पानी लाए तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। अब सुभागी उनकी ये हालत देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। अब रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ जो देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा और सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जैसे ही महतो की हालत सुनी और सुभागी के साथ भागे चले आए और वहां पहुंचे तो महतो की हालत और बहुत खराब हो चुकी थी। अब समझ गए कि वो उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए और जल से नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, इसे तुम्हें ही सौंप देता हूँ। अब सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया मैं तो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने अपनी बेटी ही समझा, लेकिन और जब तक जीऊंगा ऐसे ही समझता रहूंगा। तो महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अब सज्जन सिंह कहता है, रामू को बुलाकर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। तो महतो कहता है, नहीं भैया, उस पापी का मुंह नहीं देखना। तो इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया कि वो अंत्येष्टि करने पर राजी नहीं हुआ और कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना भी स्वीकार नहीं किया, वो न मेरा पिता न मैं उसका बेटा। अब लक्ष्मी ने दाह क्रिया की, सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए इकट्ठा करके, जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का खाना पीना हुआ, चारों तरफ वाहवाही मची। पिछले पहर का समय था, लोग खाना करके चले गए। अब लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ये सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी मैं थकी नहीं दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? सज्जन बोला, क्या करोगी? तो बोली, कुछ नहीं। कहते 3,000। तो सुभागी ने सुसकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया था। अब सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर निवाला गले के नीचे नहीं उतरता। 50 साल हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं कि उसने पति के बिना खुद खाना खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी, कमजोरी की वजह से जल्दी ही खाट पकड़ ली। अब सुभागी क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने लगी। अब यहाँ माँ बीमार पड़ गई थी, अगर बाहर जाए तो माँ घर में अकेली, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। अब माँ की ऐसी हालत देखकर सुभागी समझ गई कि उनका भी अंतिम समय नजदीक आ गया। तो लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी कि 15वें दिन भी वो भी संसार से चल बसी। अब वो बोली कि मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अगले जन्म तुम मेरी कोख से ही जन्म लेना। अब माता के भी देहांत हो गया। उसके बाद शुभांगी का जीवन केवल एक लक्ष्य रह गया था, अब सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। अब 3 साल तक सुभागी ने रात दिन एक करके काम करके खेती बाड़ी का काम करा, आटा पीसा। 30वें दिन 300 रुपए लेकर वो सज्जन सिंह के पास पहुंची कि इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों तरफ से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, सब उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था। अब वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है। कि सुभागी ने कर्तव्य भाव से देखते हुए कहा कि आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। उसने बोला कि इसलिए तुमसे आज तक कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम अपने आप को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका चुका दिए, अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं। तो सज्जन सिंह को बोले बोले कि देखो, इनकार मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर नहीं दिखाऊंगा। कि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है। बोला, मंजूर करती हो? तो सुभागी बोली कि इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो फिर इस तरह से सुभागी वो बोली कि आप उनके साथ अपने बेटे का
सुभागी का विवाह कर लेता है अपने बेटे के साथ। और सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो बच्चों, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें किसी को भी अपने से कम और नीचा नहीं समझना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।